आज देखिए यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ हुआ प्रारंभ। ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाया गया सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेला। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने किया शुभारंभ। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं शिवांगी। संगम पर चलने वाले महाकुंभ के अलावा बुलेटिन में आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय युवा रिट्रीट में भारत समेत देश के कई सैकड़ों युवाओं ने लिया भाग। समापन में यंग लीडर्स के लिए सशक्त आत्मवार्ता पर संवाद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र ने मनाई 37वीं वर्षगांठ। आध्यात्मिक ज्ञानोदय द्वारा स्वर्णिम संसार थीम पर शिवाशीष कार्यक्रम में शहर के जुटे गणमान्य व्यक्ति। और आखिर में ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवनी पर यूके के लेस्टर में कार्यक्रम। ऑक्सफोर्ड के ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर बीके मंडा ने बाबा की विशेषताओं पर डाला प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत आज महाकुंभ की खबर से है। प्रयागराज में संगम पर चलने वाला महाकुंभ अब प्रारंभ हो गया है। इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रयागराज द्वारा लगाया गया सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेले का भी शुभारंभ कर दिया गया। इस आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, संस्था के प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, प्रयागराज सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा, लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज तथा मेले के कोऑर्डिनेटर बीके अरुण समेत बड़ी संख्या में लोगों के कर कमलों से किया गया। गंगा, जमुना और सरस्वती के गुप्त मिलन संगम पर लगने वाले कुंभ के लिए दुनिया भर के लोग पहुंचे हैं, जहां पवित्र गंगा में स्नान कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इस विशाल मेले में एक ऐसा भी स्थान मिलेगा जहां ज्ञान स्नान की भी व्यवस्था की गई है, जिस ज्ञान स्नान से सत्यम शिवम और सुंदरम से रहस्यों का पर्दा उठेगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा लगाए गए इस आध्यात्मिक मेले में हर कोई ज्ञान के चक्षु से स्नान करेगा, जिससे खुद और परिवार का सही परिचय मिलेगा। इस काफी बड़ी दूरी में लगे इस मेले में आत्मा से लेकर परमात्मा और सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान दर्शाया गया है। इस मेले में आए अतिथियों ने कहा कि यह मेला भीड़ भाड़ वाला तो नहीं, परंतु ईश्वरीय ज्ञान का मार्ग जरूर खोलेगा। इसलिए इस मेले में हर एक को जरूर देखना चाहिए, ताकि मनोकामना पूरी हो सके। मन की शांति, विचारों में देशभक्ति, सबके सुख की कल्पना करना, ये बिरले ही कर सकते हैं। ये आसान काम नहीं है। ये सुनने में आसान लगता है, पर दूसरे के हित के लिए जीना और खुशियां बांटना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। इसका विधिवत उद्घाटन करने के बाद अतिथियों ने पूरे मेले का अवलोकन किया तथा उसमें हर एक को शामिल होने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ये मेला आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने हेतु लगाया गया है। गुरुग्राम का ओम शांति रिट्रीट सेंटर पूरे दिल्ली जोन के प्रमुख सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ कॉर्पोरेट्स, प्रोफेशनल से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इस बार जब युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिट्रीट आयोजित हुई तो ओआरसी परिसर का नज़ारा देखने लायक था। युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ उनमें आंतरिक शक्तियों का भी विकास हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एज द बिगनिंग सो द एंड थीम पर 3 दिवसीय रिट्रीट आयोजित हुई, जिसमें भारत समेत विदेशों से सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। अपने निजी स्वरूप का अनुभव हो और इसके लिए परिसर के हाल में मूल वतन यानी परम धाम का दृश्य सभी को अचंभित कर दिया। अलौकिकता से सराबोर हर कोई इसमें डूब रहा था। रिट्रीट में आए सैकड़ों युवा भाई बहनों को प्रारंभ में तिलक एवं बैज पहनाया गया, जिसके बाद हाल में सुंदर दृश्य के बीच सभी ने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से मिल रही शक्ति का अनुभव किया।
इस दौरान प्रतिभागियों को कई प्रतियोगिताएं भी कराई गई, जिनके माध्यम से सभी ने स्वयं को सर्वशक्तियों से भरपूर अनुभव किया। विशेष सुबह का ध्यान, पैनल चर्चा, समूह में वार्ता तथा ईश्वरीय ज्ञान का मंथन कर आंतरिक रूप से खुद को मजबूत करने में हर कोई लगा रहा। रिट्रीट में सभी का मार्गदर्शन करते हुए संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, वार्षिक की निदेशिका बीके आशा, साउथ अफ्रीका में संस्थान के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके वेदांती ने संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने की अपील की। Soul is a small little dot, but it is everything. And the whole world thinks, what a little dot will be, body is so big, so let me be, if someone is given a choice in the world, do you want to be a soul or a body, what will he say? Ichha matram avidya. There is no knowledge of desire. What a desire is, there will be no knowledge of it. When yoga started, intense. They don't know what is outside from the gate. They don't know shopping mall. They don't know shopping. They don't know computer. They don't know mobile. That was the beginning. रिट्रीट के अंत में कई प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए इन आयोजनों को खुशी के बदलाव के लिए लाभदायी बताया। Every single day for the last 2 years, constantly, my experience of Baba's Murli has completely transformed my experience of soul consciousness, my experience of Baba really wants me to do when I go back to the service place, Philippines. So I think for the past few days, Baba filled the soul with so much love, with so much belongingness from the family, and then imperishable like treasures from the family and then from Baba. गुजरात के राजकोट में ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय शिविर गोल्डन रिट्रीट फॉर गोल्डन स्टेज का आयोजन हुआ। अतिथियों में पुलिस कमिश्नर अग्रवाल, बीके सदस्यों में मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज और बीके रुपेश, सब जोन प्रभारी बीके भारती, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी की मुख्य उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो वहीं आगे वक्ताओं ने अपने विचार रखे। સાથે સાથે એમાં જે ઉદ્દેશ હતા નિર્ભયતાના એ પણ મને ખરેખર ઘણા ગમ્યા કેમ કે દરેક માણસને અને અમે તો સિક્યોરિટીમાં કામ કરીએ છીએ, દરેક માણસમાં અંદર से निर्भयताની भावना जागे અને निर्भयता फील करे, ये खरेखर हमारे लिए आनंद की बात है। मन की शक्ति को बढ़ाना है। जितना समय हम कोई भी मनुष्य भागदौड़ में देता है, टेंशन में देता है, समस्याओं के पीछे देता है, उससे चौथाई समय भी अपने अच्छे अभ्यास में दें तो वो चीजें रहेंगी ही नहीं। इस कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में मौजूद राजकोट निवासियों को बीके रुपेश ने कमेंट्री के द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया। सेल्फ एम्पावरमेंट एंड इन्हेंसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय के तहत कर्नाटक के मैसूर स्थित ज्ञान सरोवर में विशेष सिक्योरिटी फोर्स के लिए तनाव मुक्त शिविर का आयोजन हुआ है। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला के निर्देशन में हुए इस सेमिनार में मुंबई से राजयोग शिक्षिका बीके दीपा, कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर बीके ईवी स्वामीनाथन और अन्य बीके सदस्यों के द्वारा क्रिएटिव सेशंस कराए गए। इस सेमिनार में डिवीजन के रेलवे सुरक्षा बल के डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर के.एस. कब्बूर, CISF और RBI के डिप्टी कमांडेंट मंजीत कुमार समेत सिटी पुलिस, सिटी आर्म्ड रिजर्व, कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और CISF के प्रतिनिधि शामिल हुए। आध्यात्मिक ज्ञानोदय द्वारा स्वर्णिम संसार थीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राजगढ़ सेवा केंद्र की 37वीं वर्षगांठ दीप प्रज्वलन कर एवं केक कटिंग कर मनाई गई। विशेष शिवाशीष कार्यक्रम में जहां बीके सदस्यों के द्वारा अतिथियों का बैंड बाजे के साथ पगड़ी पहनाकर स्वागत सत्कार हुआ, वहीं कृष्ण अर्जुन गीता संवाद, नृत्य नाटिका एवं विविध प्रस्तुतियों ने समा बांधा।
इस कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राशिद जमील, धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोना सुस्तानी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र दांगी, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, ट्रांसपोर्ट विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत कई विशिष्ट अतिथियों की मुख्य उपस्थिति रही। बहनों, भाइयों, बच्चों और हमें आशीर्वाद देने वाली ब्रह्म कुमारी आश्रम की, जो जिंदगी में पहली बार किसी मिठाई का नाम सुनते हैं तो आवाज आती है शहर, हनी या मधु, कुछ भी कह ले, हमेशा हमें वो रास्ता भी दिखाती हैं। वो कोई कड़वाहट जिंदगी में आ जाती है तो नाम करूँ तो उसको दूर करके मिठाई में ही परिवर्तित कर देती है। आप जीवन को जियो, बहुत अच्छे से जियो, लेकिन ये चिंतन जरूर रात को करो कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ पहचानने के लिए आपको आश्रम के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बालोद नगरवासियों को खुशियों की नई सौगात मिली है। दरअसल यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में 5 दिवसीय वाह जिंदगी वाह खुशियों का बिग बाजार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनसमूह ने लाभ लिया। इस शिविर का शुभारंभ करने मुख्यालय माउंट आबू से आए मुख्य वक्ता एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लीला शर्मा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कश्यप पहुंचे। शिविर में म्यूजिकल एक्सरसाइज, मेमोरी बढ़ाने के टिप्स जैसे कई गतिविधियां शामिल थीं। वहीं आगे बीके शक्तिराज ने उपजेल में तनाव मुक्त जीवन विषय के तहत कैदियों को संबोधित करते हुए सदैव परमात्मा की याद में रहने की प्रेरणा दी। अब डालते हैं कुछ खबरों पर एक नजर। कर्नाटक के शिमोगा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके अनुसुईया ने कई जगत गुरुओं से मुलाकात कर उन्हें सच्ची गीता का ज्ञान सुनाया। इस दौरान उन्होंने श्री निरंजन जगत गुरु डॉक्टर श्री मल्लिकार्जुन मुरुधाराजेंद्र महास्वामी, मैसूर के श्रीमद सुतुरु जगत गुरु श्री शिवरात्रि दयाशी केंद्र महास्वामी समेत अन्य कई शहरों के विख्यात जगत गुरुओं को परमात्मा शिव का संदेश देते हुए गॉड ऑफ भगवद गीता पुस्तक भेंट की। राजस्थान के भादरा में विवेकानंद स्वास्थ्य समिति की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता ने सभा को स्मृति दिवस मनाने के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के पदचिन्हों पर चलने की बात कही। इस अवसर पर विधायक बलवान पुनिया, महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष सुशील गुप्ता समेत कई गणमान्य अतिथियों की मुख्य उपस्थिति रही। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। प्रतिभा, दिव्य दृष्टि, सहज वृत्ति और विशेष गुणों के धनी संस्थान के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवनी पर आधारित विशेष यूके के लेस्टर स्थित हार्मनी हाउस में लाइफ एंड लेगेसी ऑफ पायोनियर थीम पर प्रोग्राम हुआ। ब्रह्मा बाबा से जुड़ी कई अविस्मरणीय यादों को ऑक्सफोर्ड से आए ग्लोबल रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके मंडा ने सभी के साथ साझा किया। इसके साथ ही मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा स्वयं को वास्तविक स्वरूप की आंतरिक यात्रा कराई। He was known as someone with a lot of love and respect and gentleness and kindness in his community because he was quite well off as a businessman. He had servants, but his servants didn't feel like servants, but his servants too felt like they were his family members. This is the kind of character he was. 18 जनवरी विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय पांडव भवन समेत सभी सेवा केंद्रों पर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिखाएंगे आपको ब्रह्मा बाबा की 50वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रमों की खबरें परसों रात 9 बजे। तो पीस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और नई खबरों के साथ शनिवार रात को आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।